जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? विजय कुमार शाह। विजय जी कहाँ से आए हैं आप? वेस्ट बंगाल बीरभूम नलहट्टी से आए हैं हम। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हैं 15/7/2021 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले जो हम लोग का पूर्वज करते हैं शिव जी का, श्री राम जी का और हनुमान जी का और काली दुर्गा सरस्वती यही सब, शनिदेव का और बाकी सब देवी देवताओं का करते थे। सर जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजा कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि भगत जी सभी देवी देवताओं को हमने बहुत सारे पूजा पाठ किए, शिव जी को किए, फिर बजरंगबली को किए, शनिदेव को भी किए, सूर्यदेव को भी किए, लेकिन ये सब करने के बाद भी मेरा स्थिति ठीक नहीं हो रहा था भगत जी, बिगड़ते जा रहा था दिन पर दिन। लेकिन हम सोच रहे थे जी मेरा हम तो कुछ भी नहीं किए थे, फिर भी मेरा स्थिति क्यों बिगड़ रहा है इतना। हम तो इतना भक्ति कर रहे हैं और इतना उपवास कर रहे हैं, जो जैसा बोलता है, किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो बोलता है जी तुम्हारा शनि खराब है तो शनि का पूजा करो, कोई या शिव जी का पूजा करो तो शिव जी का पूजा करते थे, कोई हनुमान जी का पूजा करो तो करते थे, कोई बोलता श्री राम जी का पूजा करो तो करते थे, कि काली माँ का पूजा करते हो फिर भी करते थे। उसके बावजूद भी मेरा स्थिति ठीक नहीं होता था, भगत जी बिगड़ जाता है। कोई ना कोई मेरा हानि नुकसान या अशांति या कोई बाधा या आर्थिक स्थिति ये सब होते ही रहता था। तो सोचते थे जी ये सब तो होते ही रहता है, ये सब को पूजा पाठ कर रहे हैं तो फिर भी लाभ नहीं मिला, क्यों नहीं मिला तो फिर भी मन में सोचा रहे थे जी ये परमात्मा तो है नहीं, इनको ब्रह्मा विष्णु का सबको पूजा करते हैं, इनका हाथ में अस्त्र शस्त्र है, तो भगवान होता तो इसका हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं होता, तो फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी नहीं होता, तो परमात्मा तो जरूर कोई होगा, इनका भी ऊपर कोई परमात्मा है, इनके लिए खोज लगा दिए हम। तो इनका भक्ति करने के बाद भी कोई लाभ नहीं हो रहा है, ऊपर से हानि हो रहा है, ना शारीरिक सुख मिला है ना आर्थिक सुख, ऊपर से हानि पर हानि होते जा रहा है भगत जी। उसके बाद पहले काम करते थे, काम करते करते फिर यूट्यूब और फेसबुक में सर्च कर देखते थे, मोबाइल तो देखते देखते परमात्मा का यूट्यूब में आया, तो ऐसा बहुत सारे इंटरव्यू भी आते हैं और मालिक का सत्संग आते बताते थे जब ब्रह्मा विष्णु महेश का भी माता पिता होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जन्म मरण होता है। तो ये भी सुन के मेरा आश्चर्य हुआ जी ये ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जन्म मृत्यु होता है, इनका भी माता पिता है। फिर ऐसा सुनने के बाद भी फिर मेरा दिलचस्पी बढ़ने लगा, फिर धीरे धीरे हमने रोज़ थोड़ा थोड़ा सुनने लगे, सुनते सुनते फिर मालिक का कृपा हुआ, तो फिर हमने उस नंबर में फ़ोन लगा के फिर हमने दिल्ली फ़ोन लगाई, वहाँ से फिर हमको बताया गया जी यहाँ पर आपका अगर वहाँ पर नामदान सेंटर है वहाँ पर आप जाइए, वहाँ से आप नाम दीक्षा लीजिए। फिर हमने वहाँ से पता किया, फिर हमने भगत जी को फिर वहाँ पर जो था उनको फिर फ़ोन करें, तो फिर वहाँ से फिर हमने नाम दीक्षा ली। सर आपके जीवन में जो परेशानियां थी क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो दूर हुई? सबसे दुख तकलीफ तो थी, लेकिन तलाश थी परमात्मा को, जो इतना बावजूद हमने भक्ति करते थे, इतना कुछ भी करने के बाद भी जो मेरा कुछ नहीं लाभ होता था बल्कि और हानि हानि होता था। तो उसके बाद जो फिर भी तलाश थी परमात्मा कौन है, जो इनका भी ऊपर कोई है, तो वो परमात्मा का तलाश था जो हमको संत रामपाल महाराज जी नाम मिला। उसके बाद जब से जिस दिन से हमने नाम दीक्षा लिए हैं उस दिन से उसके बाद से जो भी मेरा स्थिति थी, आर्थिक स्थिति, ऋण कर्जा में हमने डूबे हुए थे, धीरे धीरे मालिक राजा बख्शे हैं संत रामपाल महाराज जी। और शारीरिक भी जो समस्या थी, पत्नी का भी था, माँ का भी था, उसमें भी दया की है मालिक। मेरा पत्नी का भी पाइल्स का प्रॉब्लम था, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो भी पाइल्स भी परमात्मा की दया से ठीक हो गया है। और माता का भी सर पे चोट लगा हुआ था, तो डॉक्टर दिखा रहे थे, तो डॉक्टर के पास जाते थे और हम लोग तो गरीब आदमी कहाँ से उतना पैसा पाएंगे, फिर भी डॉक्टर दवाई खाती थी, फिर भी माथा का चक्कर ठीक नहीं होता था। जाते थे 2 महीना 4 महीना 6 महीना इस तरह ठीक नहीं होता था, दवाई खाती थी फिर भी माथा घूर रहा था। तो मालिक का संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद माता का भी जो माथा घूरने का भी था वो भी दया की है संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ठीक हुआ है अभी। और आर्थिक स्थिति नाम दीक्षा लेने के बाद से धीरे धीरे फिर दया की है संत रामपाल जी महाराज जी, तो ठीक आस्ते आस्ते हो रहा है। फिर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को संदेश क्या दे सकते हैं, हम तो प्रार्थना कर सकते हैं जो धरती में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं, तो इनके से नाम दीक्षा लेके अपना भी कल्याण कराइए, ताकि जो भी इनके द्वारा से बहुत सारे लाभ होंगे, अपना भी कष्ट और जितना भी
बाधा है, शारीरिक और आर्थिक या कोई भूत प्रेत भी बाधा, जो भी कष्ट हो, संत रामपाल जी महाराज जी धरती पर आए हैं भगवान अवतार लेके, तो उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना सब कष्ट दूर करवाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत